खोपनाग। खोपनाग, मौत की छाया। राजस्थान के एक पुराने वीरान किले के पास खोपनाग नाम का गांव था। कहते हैं वहां रात के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं लौटता। लेकिन सिमी, एक युवा फोटो जर्नलिस्ट, इन सबको सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। एक रात वह कैमरा लेकर अकेली ही जंगल के रास्ते उस किले की ओर निकल पड़ी। किले में अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि हवा का बहना भी किसी की सांसों जैसा लगता था। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक टूटी हुई दीवार पर पड़ी। वहां इंसानी खून से लिखी एक लाइन थी, वह तुम्हें ढूंढ चुका है। सिमी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेनी चाही, पर कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई और उसमें सिर्फ एक चीज दिखने लगी, एक खोपड़ी जैसा चेहरा, सांप की तरह चमकती पीली आंखें, और पीछे सिर्फ अंधेरा। सिमी पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पास खड़ी हो। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ उसकी गर्दन के पीछे किसी नुकीली चीज का स्पर्श हुआ है। वह दौड़ने लगी। किले के हर मोड़ पर उसे वही पीली आंखें दिखाई देती, कभी दीवार पर, कभी टूटी छत के कोने में, कभी किसी के कानों में फुसफुसाहट की तरह। आखिर वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची, पर दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, मगर तभी उसके कानों के बिल्कुल पीछे एक फुसफुसाहट गूंजी। अब भागने की बारी खत्म। सिमी कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वहां एक लंबा, हड्डियों जैसा शरीर, जिसकी गर्दन से सर्पों की छोटी छोटी पूंछें फुफकार रही थीं। चेहरा पूरी तरह से इंसानी खोपड़ी, लेकिन आंखें जीवित, भूखी और सीधा उसे देखते हुए। खोपनाग ने अपना बड़ा, सूखा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियों से हल्की हल्की धुआं जैसी कालिख निकल रही थी, जो हर चीज को छूते ही राख बना देती थी। सिमी चीख भी नहीं पाई। उसका कैमरा जमीन पर गिरा। आखिरी तस्वीर में सिर्फ यही कैद हुआ, एक अंधेरी छाया जिसमें दो पीली आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह गांव के लोग किले के पास पहुंचे और उन्हें केवल कैमरा मिला, जला हुआ, पिघला हुआ, और उसका स्क्रीन पर स्थिर एक तस्वीर। खोपनाग की आंखें, जैसे वह अभी भी किसी को देख रहा हो या इंतजार कर रहा हो।